Like, comment, and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 6 जिसका हेडिंग है मिजबिल द ऑटर। मिजबिल यहाँ पर एक ऊदबिलाव का नाम है और ऊदबिलाव के संबंध में लेखक ने अपना जो भाव हैं वो ही अपने इस लेसन के अंदर व्यक्त किए हैं। गेविन मैक्सवेल जिसके राइटर हैं, हम लोग शुरुआती परिचय के अंदर पढ़ते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन क्यूमसफेरना इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। गेविन मैक्सवेल जो हैं वह क्यूमसफेरना जो एक स्कॉटलैंड का पश्चिम हाईलैंड में एक छोटा सा कॉटेज है वहाँ पर रहते हैं। और वैन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब वहाँ पर उनका जो कुत्ता था जॉनी वह मर गया। मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन, और मैक्सवेल एक और दूसरा कुत्ता रखना चाहते नहीं थे। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लॉनली, लेकिन बिना पालतू जानवर के एक जीवन अकेला सा होता है। रीड वॉट हैपन्ड इन मैक्सवेल्स ऑनवर्ड, हम मैक्सवेल के उनके शब्दों में आगे क्या होता है हम जानते हैं। यहाँ पर लेखक जो अपना जो वर्णन है वो इस प्रकार से कर रहा है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल्ड टू साउदर्न इराक। लेखक कह रहा है कि 1956 के नए वर्ष के आरंभ में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग, और तब तक मेरे दिमाग में एक विचार आ चुका था कि मुझे कुत्ते की बजाय एक ऊदबिलाव को रखना चाहिए। एंड दैट क्यूमसफेरना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और यह कि क्यूमसफेरना जो कि पानी से घिरा हुआ था और मेरे दरवाजे के थोड़ी सी दूरी पर था, और इस प्रयोग के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान भी था। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs। वो कहता है कि जब मैंने साधारण तौर पर एक मित्र से इसका जिक्र किया तो उसने उतनी ही साधारण भाषा में जवाब दिया, और मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं टिग्रिस के दलदल में एक ऊदबिलाव ले सकता हूं, और क्योंकि वहां पर जो ऊदबिलाव हैं वो मच्छरों की तरह आम बात हैं और अधिकतर अरब जो हैं वह इनको वहां पर पालते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। वो कह रहा है कि हम बसरा के महावाणिज्य दूत कार्यालय है वहाँ पर यूरोप से आए हुए अपने पत्रों को और उनका उत्तर देने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। वहाँ पर महावाणिज्य दूत के कार्यालय में पता चला कि मेरे मित्र के जो डाक है वो तो आ चुकी थी किंतु मेरी डाक नहीं आई थी। आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड वैन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन्ड। वो कह रहा है कि मैंने इंग्लैंड को तार भेजा और जब 3 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ, आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, और अगर फ़ोन करना होता है तो 24 घंटे पूर्व उसकी बुकिंग करानी पड़ती होती है। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ द ऑर्डर। पहले दिन जब मैंने कोशिश की फ़ोन लगाने की तो लाइन ख़राब थी। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर रिलीजियस हॉलीडे। दूसरे दिन जब गया मैं तो वहाँ पे धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद हो गया था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन एक और गड़बड़ हो गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा जो मित्र था वह चला गया था। एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने उसको एक सप्ताह के लिए मिलने का समय तय किया था। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, और 5 दिन बाद जो मेरे डाक थी वह वहाँ पर वापस आई। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. जब मैं पढ़ने के लिए अपने शयन कक्ष में ले गया और वहाँ पर 2 अरब ज़मीन पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके बगल में एक बोरी रखी थी जो बीच बीच में हिल डुल रही थी। They handed me a note from my friend. Here is your order.
उन्होंने मेरे मित्र का एक लेटर मुझे दिया और कहा कि यह रहा, उस लेटर में लिखा था कि यह रहा आपका उद्बिलाव। इस प्रकार से यहाँ इस पहला पार्ट जो है वह समाप्त हो जाता है।